जाति पर भागवत का ज्ञान, यूपी में तेज हुआ सियासी संग्राम। रामचरितमानस की एक चौपाई, नेताओं में आग खूब लगाई। जातिवाद पर छिड़ी सियासी जंग, 2024 में जनता किसके संग। मानस पर सियासी लड़ाई, अब धर्म के ठेकेदारों तक आई। धर्म और जातिवाद की हर दीवार तोड़ दो, नफरत की लहरों को मोहब्बत की ओर मोड़ दो। ये करते हैं कोशिश समाज को बांटने की, तो मिलकर उसको समाज से अकेला छोड़ दो। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि अब अपनाना जरूर चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस पर चल रहा विवाद अभी थमा ही नहीं। एक नेता शांत होता है तो दूसरा मैदान में कूद जाता है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, इसलिए हर कोई जातिवाद की राजनीति पर जोर दे रहा है। चाहे बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, हर कोई दलित कार्ड खेलकर अपनी राजनीति को चमका रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण स्वामी प्रसाद मौर्य और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच छिड़ी जंग का है। जहां मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में जाति व्यवस्था पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ग नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। भारत देश हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बने और वो दुनिया का कल्याण करे। उन्होंने आगे कहा, हिंदू और मुसलमान सभी एक हैं। मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब बयानबाजी में और तेजी आ गई है। गुलाबी ठंड में सियासी तपिश भी अब बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मोहन भागवत के बयान के बाद 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में लिखा है, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने और महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने सियासी तूफान ला दिया है, जिसमें अक्सर शांत रहने वाली मायावती भी मैदान में आ गई है। हाल ही में मायावती ने सपा और बीजेपी पर हमला बोला था, और इतना ही नहीं, उन्होंने सपा सरकार में हुए गेस्ट हाउस कांड की भी शायद याद दिलाई थी। और अब मोहन भागवत ने भी मानस पर बयान देकर सियासी संग्राम तेज कर दिया है। अब आगे इस पर और क्या कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।